प्रहलाद जी अभी भी निडर खड़े हुए हैं और हाथ जोड़कर पिताजी से कहा कि पिताजी एक बार आप भी नाम लेकर देखते तो कितना आनंद आता। दैत्य ने तुरंत ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, घसीटते हुए लेकर महल में पहुंचे और तलवार निकाली और क्रोध में आवेश में आकर कहने लगे, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान तो हर जगह है, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सिय राम में सब जग जाने, हर जगह है। मुंह में तो में खड़ग खंब में सब जग में प्रभु मेरो, ए होता तुम ये सो लागे अब काल आए गयो तेरो। हर जगह है। दैत्य ने कहा इस खंबे में भी हैं, कह दिया मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं। और जो ही खंबे में मुष्टिका का प्रहार दैत्य ने किया और भगवान ने आज कृपा करी और भक्त के लिए खंबे से ही नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जो भगवान नरसिंह प्रकट हुए अब तो घबरा गया, दौड़ लगाने लगा। भगवान पीछे पीछे, आगे आगे दैत्य। भगवान की दहाड़ से आज 10 दिशाएं कांप गईं। दैत्य भागता गया, भगवान भगाते गए जानबूझकर। क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिन के ठीक 12 बजे हुआ है। एक बार दर्शन करें, बोल नरसिंह भगवान की। जैसे ही भगवान नरसिंह आए और देखा कि सूर्यास्त हो गया, सो तुरंत ही दैत्य को पकड़ा और दहलीज पर जाकर बैठ गए। दैत्य ने कहा कि मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान लिया है, ना दिन में मरू ना रात्रि में। भगवान ने समझाया ना दिन है ना रात्रि, सायकालीन बेला है। फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान लिया, ना ऊपर मरू ना नीचे। कह दिया ना तुम ऊपर ना तुम नीचे, बीच गोद में हो। फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान लिया ना बाहर मरू ना भीतर। कह दिया ना तुम बाहर ना भीतर, बीच दहलीज पर। फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान लिया ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरू। भगवान ने कह दिया मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है। फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान लिया ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि में कोई ना मार पाए। कह दिया ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाते, उल्टा हम ही ब्रह्मा को जन्म देते हैं। फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान लिया था कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कह दिया हमें मालूम था तूने ये वरदान लिया है, इसलिए हमने 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। 2 साल के बाद में तीसरी वर्ष में 13 महीने होते हैं। हमारे हिंदू पद्धति में, सनातन धर्म की पद्धति में 12 महीने नहीं है, 13 महीने। और 2 वर्ष के बाद में तीसरी वर्ष में, जिसको अधिक मास कहा जाता है। भगवान ने आज सारे ही जितने वरदान थे उन वरदानों से अलग हटकर एक रास्ता निकाला और भगवान ने अपने पहने पहने नाखूनों से आज दैत्य के पेट को विदीर्ण कर दिया। अंतड़ियों को लेकर अपने गले में धारण करने लगे और दुष्ट का उद्धार किया और भक्त के ऊपर कृपा की। बोली नरसिंह भगवान की जय। जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो नारद जी ने प्रहलाद जी को इशारा किया कि इसी प्रकार भगवान अगर क्रोध दिखाते रहे तो कहीं प्रलय ना आ जाए, इसलिए भक्त तुम ही जाकर भगवान को शांत कर सकते हो। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान को मनाया, प्रभु कृपा करके शांत हो जाइए। आज भगवान ने भक्त को अपनी गोद में बिठाया और दुलार करने लगे और जिन आंखों में क्रोध बरस रहा था वो क्रोध शांत हुआ और उन आंखों से करुणा बरसने लगी। संत वर्णन करते हैं कि आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। किस प्रकार? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुर ने सताए मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो हा, अग्नि में जरायो कमी राखी ना सताने में। उर्सी लगा लिपटाई कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल
कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। बोले नरसिंह भगवान की। आज भक्त से ही भगवान क्षमा मांग रहे हैं और भक्त भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, एक दूसरे से परस्पर क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं।